बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैब नंबर 22 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जहां पे हमने एक एरे बनानी है इंटीजर टाइप की और जिसमें हमने स्टोर करने हैं 20 नंबर्स को और उसमें इनपुट लेनी है। इनपुट के साथ साथ हमने चेक करना है कि उसमें कितने इवन हैं, यानी इवन को काउंट करना है और साथ ही हमने ऑड नंबर्स को भी काउंट करना है। इसी तरीके से इवन और ऑड काउंट करने के बाद हमने एक एरे बनानी है, इवन एरे, जिसका साइज़ क्या होगा, नंबर ऑफ जितने इवन नंबर होंगे, यानी जो पहले पार्ट में हमने काउंट किया होगा वो उसका साइज़ होगा। इसी तरह ऑड एरे का साइज़ क्या होगा, जो हमने पार्ट नंबर 2 में किया होगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, के हमारी जो ओरिजिनल एरे होगी, जो इंटीजर की हमने एरे बनाई है, उस एरे में से स्टूडेंट्स हमने इवन नंबर को इवन एरे में कॉपी करना है और ऑड नंबर को हमने क्या कॉपी करना है, ऑड एरे में कॉपी करना है। तो इस स्टेप को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हम काउंट इवन और काउंट ऑड नंबर्स को काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर हमारे पास इवन एरे और ऑड एरे का साइज़ या एरे क्रिएट होने वाली है। तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे हम एक स्टैटिक एरे क्रिएट करेंगे साइज़ 20 की। आप न्यू के कीवर्ड के साथ भी कर सकते हैं। तो टेक इनपुट लेंगे और साथ ही इवन और ऑड को काउंट करेंगे। तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं विजुअल स्टूडियो में। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस एरे का नाम हम रख रहे हैं नंबर और उसका साइज़ हमारे पास क्या था, 20। इसी तरीके से हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें अगर काउंट इवन के नाम से और उसका नाम हमने रख दिया, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। काउंट ऑड को हम भी इनिशियलाइज़ कर रहे हैं किससे, काउंट ऑड को हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से, ताकि दोनों के काउंटर इनिशियली क्या होंगे, 0। इसी तरीके से हम नंबर्स को इनपुट करेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 20 और i को मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एरे क्रिएट होनी है या जो नंबर मैंने इनपुट लेना है, इस एरे जो नंबर की एरे है जिसका साइज़ 20 है, ये जो एरे हमने मेंशन की है, साथ ही जो ही मैं इनपुट लेने के बाद मैं चेक कर देता हूँ कि मेरी इनपुट इवन है। अगर इवन होगी तो मैं इस काउंट इवन को इंक्रीमेंट कर दूंगा, और अगर ऑड होगी तो उस काउंट ऑड को इंक्रीमेंट कर दूंगा, जिसकी मदद से मेरे ये जो दो पोर्शन हैं, ये दो पार्ट का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं इसको कि अगर यूज़र ने कोई नंबर एंटर कर दिया, सी आउट एंटर अ नंबर, और वो नंबर हम इंडेक्स वाइज सेव करेंगे। पहले 0 इंडेक्स पे नंबर सेव होगा, फिर 1 इंडेक्स पे सेव होगा, एंड सो ऑन अप टिल 19th इंडेक्स। और साथ ही चेक कर लेते हैं कि अगर वो जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है स्टूडेंट्स, अगर वो नंबर हमारे पास mod by 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है वो नंबर क्या था, इवन था, और उसको मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ। एल्स के केस में हम क्या करेंगे, ऑड नंबर को हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, एरे डिक्लेयर करनी है। कौन सी एरे डिक्लेयर करनी है जी, इवन एरे और ऑड एरे। तो मैं दो पॉइंटर्स बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनका एड्रेस हमारे पास इवन स्टैटिक इवन एरे कॉमा स्टैटिक ऑड एरे, ऐसे, क्योंकि अभी मैंने यहाँ न्यू के कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं की। अब ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है काउंट इवन 0, तो इसका मतलब मुझे एरे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, काउंट ऑड 0। तो अगर मैं लिखता हूँ कि इफ़ काउंट इवन डबल इक्वल्स टू 20, तो इसका मतलब है ऑड तो आए ही नहीं होंगे। ठीक हो गया, ऑड की गुंजाइश नहीं होगी। तो हम इवन एरे क्रिएट कर लेते हैं। इवन एरे इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ काउंट इवन करूँ, या इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 20 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सारे के साइज़ क्या था, 20। अगर काउंट इवन 20 के बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब है कोई भी ऑड नंबर आपकी एरे में मौजूद नहीं है। तो फिर हम सिंपल क्या करेंगे, डाटा को कॉपी करेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 20 और i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इवन एरे ऑफ i इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ i। तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी किसी प्रोसेस को करने की। इसी तरीके से अगर मेरे पास एल्स इफ काउंट ऑड, अगर मेरे पास ऑड 20 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है मुझे 20 साइज़ की एरे क्रिएट करनी है, और यहाँ पे मुझे जो इवन एरे की जगह मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक ऑड एरे जो मैंने बनाई थी उसको डिक्लेयर कर देते हैं, और सारा का सारा डाटा ऑड एरे में।
अब अगर ये 20 के इक्वल नहीं आता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर ये 20 के इक्वल नहीं आता तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसा डाटा मौजूद है या कुछ एरे में हमारे पास इवन नंबर भी हैं, और यानी जो हमारी नंबर्स की एरे है उस एरे में हमारे पास दोनों तरह के नंबर्स मौजूद हैं। इस पर्टिकुलर एरे में इवन भी नंबर मौजूद हैं और ऑड नंबर भी मौजूद हैं। तो अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम एल्स के पोर्शन में लिखते हैं और हम दो डिफरेंट एरे डिक्लेयर करते हैं। एक तो मुझे ये काम करना पड़ेगा ऐसे, और दूसरी मुझे एरे यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी इस तरीके से, काउंट ऑड। दोनों एरे डिक्लेयर कर लिए हमने। अभी ऑड एरे में ऑड एरे का डाटा जा रहा होगा, ऑड नंबर जा रहे होंगे, और इवन एरे में इवन नंबर जा रहे होंगे। तो मैं दो इंडेक्सेस क्रिएट कर रहा हूँ। एक को मैं कह रहा हूँ इंडेक्स इवन, यानी इवन एरे का इंडेक्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से, और दूसरे एरे को मैं कह रहा हूँ ऑड इंडेक्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से। अब यहाँ पे आपने नोट करना है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इंडेक्सेस नहीं क्रिएट किए। क्यों नहीं क्रिएट किए? क्योंकि इस केस में मुझे पता है कि सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। इसी तरह अबव केस में भी मुझे आइडिया है, मुझे इल्म है कि जितने भी इसमें होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इवन। अब मैं दो एरेज डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इनकी लॉजिक क्या है ये एरे, ये चीज़ें बनाने की। देखें स्टूडेंट्स, हमें नहीं आइडिया, ये 0 से लेकर 19 तक मेरे पास इंडेक्सेस हैं। अब ये नहीं पता कि यहाँ पे अगर ये इल्म हो के सारे इवन होंगे तो फिर जिस हमने ऊपर किया, और अगर ये इल्म हो के सारे ऑड होंगे तो फिर वो ये वाला काम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। अब हमारे पास मिक्सचर ऑफ नंबर्स हैं, नंबर्स इवन भी हो सकते हैं और नंबर ऑड भी हो सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हमने दो एरेज क्रिएट कर ली और दोनों के लिए अलग-अलग वेरिएबल रखे, दोनों के इंडेक्सेस को टैकल करने के लिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि उसी तरीके से एक लूप अप्लाई करना है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। और ये लूप ये जो आई है ये मेरे पास वेरिएबल, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ये मेरा ओरिजिनल एरे यानी जो एरे नंबर्स की थी उसको विजिट करेगा। यानी पहली दफ़ा मैं चेक करूँगा नंबर ऑफ आई के ith इंडेक्स को। अगर ये इवन है तो इसका मतलब मुझे इवन एरे में ये वैल्यू स्टोर करनी है। अब इवन एरे में किस जगह पे स्टोर करनी है ये बहुत मैटर कर रहा है। एल्स के केस में मुझे इस कंफर्म है कि ऑड नंबर में स्टोर करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ डेमो दे रहा हूँ आपको। डेमो किस तरीके से कि लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास 4 साइज़ की एरे थी, 1 2 3 और 4, यानी 0 इंडेक्स 1 2 3, ये मेरे पास 4 साइज़ की एक एरे है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे फिर 3 है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास इसमें 2 इवन नंबर होंगे और 2 ही ऑड नंबर होंगे, तो मेरे पास 2 एरेज बनेंगी 2 साइज़ की। इवन का भी 0 और 1 इंडेक्स होगा और ऑड का भी 0 और 1 इंडेक्स होगा। चलें हम एक और फालतू बना देते हैं, 5 साइज़ की कर देते हैं 4, और ऑड एरे मेरे पास 3 इंडेक्सेस की बन जाएगी, 0 1 और 2। अब स्टूडेंट्स देखें, पहला नंबर क्या है 7 ऑड, तो उसको ऑड एरे में यहाँ पे प्लेस होना चाहिए, ठीक हो गया। दूसरा नंबर क्या है इवन, तो उसको इवन एरे के 0 इंडेक्स पे। इसका मतलब है मेरे पास ऑड एरे के इंडेक्स को टैकल करने के लिए अलग से कोई वेरिएबल होना चाहिए, और इवन इंडेक्स की एरे को टैकल करने के लिए अलग से। इसी तरह 7 3 आ रहा है तो 3 मेरा यहाँ पे प्लेस होगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 2 मेरा यहाँ पे प्लेस होगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 1 मेरा यहाँ पे प्लेस होगा। तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर वो नंबर ऑफ इवन आ गया तो हम कहेंगे इवन एरे के जो मेरा वेरिएबल है जो इवन इंडेक्स को टैकल कर रहा है, ठीक है, इवन इंडेक्स एरे को टैकल कर रहा है, वहाँ पे आपने प्लेस कर देना नंबर ऑफ आई को, और साथ ही हम क्या कर देंगे इवन इंडेक्स में एक अदद इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस। इसी तरीके से यही काम हम करेंगे किसके लिए, ऑड एरे के लिए। अगर मैं ऑड एरे की बात करूं तो इवन एरे ऑड एरे, ठीक है, और यहाँ पे जो इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा, ऑड इंडेक्स और ऑड इंडेक्स प्लस जो हमारा इस वेरिएबल के लिए यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ नंबर्स हैं और यहाँ पे हमने डाटा अभी तक डिस्प्ले नहीं किया, तो हमें आइडिया नहीं होगा कि ये प्रोग्राम सिर्फ इनपुट ही लेगा। तो हम डाटा डिस्प्ले करना चाहें तो यहाँ पे डाटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो हम इसके अगेंस्ट कोड लिखते हैं कि अगर हमने डाटा डिस्प्ले करना हो तो सारे के सारे इवन नंबर होंगे, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0,
या साथ ही हम यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट भी मेंशन कर देते हैं कि आपके पास सारे के सारे चूँकि इवन थे, सी आउट इवन नंबर और इवन एरे को मैं यहाँ से डिस्प्ले कर रहा हूँ, इवन एरे ऑफ आई, ताकि हमें मालूम हो जाए। इसी तरीके से यही स्टेटमेंट हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसको लिखेंगे ऑड एरे में। ऑड एरे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, सी आउट ऑड नंबर, और यहाँ पे हम जो डिस्प्ले करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या डिस्प्ले करेंगे, ऑड नंबर, क्योंकि सारे के सारे ऑड हैं। अब ऑड नंबर और ऑड एरे ऑफ आई। अब यहाँ पे मेरे पास डाटा कॉपी हो रहा है। डाटा कॉपी होने के बाद मैं कहता हूँ जी पहले इवन डिस्प्ले हो जाए, फिर उसके बाद क्या हो जाए, ऑड डिस्प्ले हो जाए। तो फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन काउंट इवन, जितने आपके पास इवन थे, और आई प्लस प्लस। इसी तरीके से हम एक और लूप अप्लाई करेंगे फॉर का, जिसमें मैं डाटा डिस्प्ले कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास क्या होगा, काउंट ऑड। और यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, काउंट ऑड को डिस्प्ले करने वाले हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इवन नंबर्स को डिस्प्ले करने वाले हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, इवन एरे। यहाँ पे नंबर एंटर किए जा रहे हैं 2 1 3 6 5 9 2 0 1 5 8 85 6 2 26 58 59। तो डाटा हमारा एंडल नहीं था, तो हमारा डाटा अगली लाइन पे ब्रेक नहीं कर रहा था। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी।